दूसरी तरफ कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया का स्पेशल पोसेशन बन गया था। दिलचस्प बात यह है कि कर्स ऑफ कोहिनूर के मुताबिक कि ताज रखने वाला मर्द मुसीबत में चला जाएगा। खुदा या औरत के अलावा इसका पहनना नामुमकिन है। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में एक एग्जीबिशन हुई जहां कोहिनूर लोग देख सकते थे, मगर जो रिएक्शन मिला वो काफी अजीब था। लोग हैरान थे कि बादशाहों ने एक छोटे से पत्थर के लिए इतनी जंगें की थी। उन्हें लगा कि ये बस सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। जून 1851 में टाइम्स न्यूज़पेपर ने लिखा कि पब्लिक का रिएक्शन काफी डिसअपॉइंटिंग था। इसीलिए क्वीन विक्टोरिया के शौहर प्रिंस एल्बर्ट ने 1852 में इस हीरो को कटवाकर दोबारा पॉलिश करवाने का हुक्म जारी किया ताकि इसकी रोशनी बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट हो और लोग हैरान रह जाएं। इस अमल में हीरे का वजन 40% गिर गया। पहले 186 कैरेट था, जबकि काटने के बाद सिर्फ 105 कैरेट रह गया। आज की दुनिया में कोहिनूर अंदाजन मुर्गी के अंडे के बराबर है। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इस हीरे पे कब्जा किया, वो भी कर्ज से डरते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि आगे चलकर ये हीरा किसी मर्द को नहीं दिया जाएगा। जब भी कोई किंग बनेगा तो उसकी क्वीन ही हीरे को पहनेगी। अगले सालों में जब जब ब्रिटिश थ्रोन को पास किया जाता था, कोहिनूर हमेशा किंग की वाइफ को मिलता था। आखिरकार ये क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। सबसे पहले क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में गया, फिर क्वीन मैरी के, और 1937 में आज की क्वीन की मां ने पहना था। क्वीन की मां का फ्यूनरल हुआ 2002 में। उस वक्त पब्लिकली इसको आखिरी बार दिखाया गया था। उसके बाद ये हीरा पब्लिक में दोबारा नजर नहीं आया। अब ये कोहिनूर क्राउन टावर ऑफ लंदन में वाटरलू बैरिक्स के ज्वेल हाउस में महफूज है। पिछले 800 सालों में ब्रिटिश मोनार्की सबसे ज्यादा इस हीरे की मालिक रही। 173 साल इनके पास रहा कोहिनूर। आज के दिन बहुत सारे इंडियंस कोहिनूर को लेकर काफी इमोशनल फील करते हैं। शशि थरूर की 2015 वाली ऑक्सफोर्ड यूनियन में ये स्पीच काफी मशहूर रही। उसने इस बात का इजहार किया कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म के हाथों इंडिया ने कितना नुकसान उठाया, और कोहिनूर इसी ब्रिटिश कॉलोनिज्म का एक सिंबल है। सवाल ये उठता है कि कोहिनूर को ब्रिटिश ने चुराया था इंडिया से, या ये एक गिफ्ट था जो डील कंप्लीट करने के लिए वैसे भी देना था। 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि भारतीय हुकूमत को इसे वापस मांगना चाहिए, मगर रंजीत कुमार रिप्रेजेंट कर रहे थे हुकूमत को कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हीरा ट्रीटी ऑफ लाहौर का हिस्सा था, ना तो ये चोरी हुआ है और ना ही इसे जबरदस्ती लिया गया है, और वापस इसे लेने की कोशिश करना बेकार है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट की तरफ से कहा हम पूरी कोशिश करेंगे कोहिनूर को वापस लेने की। बताया गया कि मिस्टर कुमार ने जो कहा था वो एक्चुअली गवर्नमेंट के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मगर कानूनी तौर पे कोहिनूर को वापस लाने की कोई मजबूत दलील नहीं थी। बस 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलेक्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। 2 मसाइल हैं कन्वेंशन के साथ। इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। 1970 से पहले ली गई कल्चरल चीजों को वापस लेना जरूरी नहीं। दूसरे आर्टिकल के मुताबिक कल्चरल हेरिटेज वो माल है जिसे हर स्टेट आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और साइंस के लिए डेजिग्नेटेड कर दिया गया। एक और मुश्किल ये है कि अगर वापस आता है तो इसे किस मुल्क को दिया जाए। आज के करंट बॉर्डर्स बिल्कुल रिसेंट हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तब मौजूद नहीं थे। पुरानी रियासतों के बॉर्डर्स बार बार बदलते रहते थे। कोहिनूर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सॉवरेन इलाके से नहीं निकला क्योंकि वो रियासतें उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। ये सब तंजीम से पहले हुआ। अगला सवाल ये है कि इसको किसको दिया जाए। तालिबान के स्पोक पर्सन ने 2000 साल में कहा था कि वो इसे अपने मुल्क में वापस चाहते हैं। 2016 में पाकिस्तान के हाई कोर्ट लाहौर में पिटीशन हुई कि हीरा पाकिस्तान से चुराया गया था क्योंकि सिल्क सल्तनत लाहौर से थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड क्यूरन कहते हैं लॉजिकली कोहिनूर के हकदार एक से ज्यादा मुल्क हो सकते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, हत्ता कि ईरान भी, क्योंकि पुराने ज़माने में दूसरों से लूटना बड़ी आम बात थी। लेकिन उस ज़माने में इनमें से कोई भी मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता था, पर जियोग्राफिकली इसके रीजन एग्जिस्ट करते थे। इसे बाकी चीज़ों से अलग रखना चाहिए। मान लो कि जो कल्चर हेरिटेज नाजीज के दौर में चुराया गया, जहाँ पे बड़ा क्लियर है कि इस मुल्क से चुराया गया जब वो मुल्क एग्जिस्ट करते थे। इमोशनली अगर देखें, रिचर्ड क्यूरिन का कहना है कि हमें कोहिनूर की कहानी अब हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए ताकि इसकी तारीख दोबारा ना दोहराई जाए, लेकिन इसलिए इसको फाइनल रेस्टिंग जगह पर आराम से रहने दिया जाए। आपकी क्या राय है? इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इसे पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस लाना चाहिए या फिर इसे वहीं रहने देना चाहिए। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।